तो मैम ये क्वेश्चन बड़ा इजी होने वाला है। सबसे पहले तो उन्होंने हम दो चीज़ें समझ लेते हैं। v इज इक्वल टू होता है एस बाई टी, जहाँ पर s होता है एक परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट और t होता है टाइम पीरियड जितना उस डिस्प्लेसमेंट को करने में लगा है। ठीक है, तो अगर अगर यही सेम चीज़ वो हमसे ये पूछता है कि फॉर एग्जांपल ये ए पोजीशन है, इधर से हमको जाना है बी पोजीशन तक, तो अगर इसकी वो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है सपोज मैं इधर से इधर तक एक स्पीड पे गया, मतलब सपोज मैं 10 मीटर पर सेकंड पे गया, तो मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है पहली बात। तो इसका मतलब है एवरेज भी तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो हमको एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो ऐसा कह देता है कि इधर तक मैं सेंटर तक मतलब सी पॉइंट तक मैं 10 पे गया और फिर 5 पे गया, तो इधर एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हाफ की बात करें तो ईजी कैलकुलेट हो जाएगा। बट जो इधर क्वेश्चन है उसमें आपको वो बोल रहा है कि सपोजिटली हम एक डायरेक्शन, ये क्वेश्चन मैम क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में डायरेक्शन की बात की तो हमको डायरेक्शन लेकर चलनी पड़ेगी। सिंपल है, पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे डायरेक्शन का, नॉर्थ साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, डन। पहले वो बोलता है कि सपोज एक बंदा है, सपोज मैं अपने घर पे खड़ा हूँ, इधर से पहले मैं ईस्ट तक जाऊँगा एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट तक, मैं जानता नहीं है कितना है, ठीक है, ये हम अभी पता लगाएंगे। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं इतना स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट पहुँच जा रहा हूँ उसके बाद मैं वापस नॉर्थ तक जा रहा हूँ, तो सिंपल सा बात है, मैं ऊपर जाऊँगा नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब इधर से ऐसे जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा मूवमेंट क्या हुआ, ऐसे जाके ऐसे, इतना तो क्लियर हो गया। अब मैम पहली बात, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसका और इसका एडिशन नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस, यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट में मिस्टेक होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस होती है ना मैम, वो जितना हमने कवर किया ना वो टोटल होती है, मतलब अगर मैं इधर से लेके इधर गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है। सपोज एक सर्कल है, अब मैं अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करा और इधर से ऐसे घूम के आया तो ये पूरा डिस्टेंस होता है 2πr रेडियस जो उसके अकॉर्डिंग। बट अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा इधर से इधर घूम के आया तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, राइट। तो अभी अगर हमको इधर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम देखें, हम शुरू इधर से कर रहे हैं और जा इधर रहे हैं, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा, राइट। तो अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो हमको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अब हमको पता है v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यही तो नहीं पता है डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू वी इंटू टी लिख सकता हूँ। अब मैम एक चीज़ देखो, टी इधर लिखा हुआ है जो टाइम पीरियड है, v वेलोसिटी है, दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर बोला नहीं है कि चेंज हो रहा है, राइट। मतलब टाइम तो कांस्टेंट नहीं होता, बट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इधर भी जा रहा है तो इधर भी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसको S1 बोलूँ और इसको S2 बोलूँ। बट पॉइंट ये है मैम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है S1 इक्वल टू S2 है, तो अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 को VT लिख सकता हूँ, VT, तो S2 भी VT होगा। तो क्या डायग्राम में और अच्छे समझने के लिए तो आप इसको S1 को हम VT लिख सकते हैं और S2 को भी VT लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया मैम। अब सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ और लगाना नहीं है, ये हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सपोज इसको हाइपोटेन्यूस मानते हैं तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब VT का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर, राइट। VT का स्क्वायर 2VT हो जाएगा, बट डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, अंडर रूट 2VT का स्क्वायर, ठीक है। अब H इज इक्वल टू ये हो गया, तो टू का तो हमको डायरेक्टली रूट 2 ही लिखना पड़ेगा, बट V स्क्वायर और T स्क्वायर है तो V स्क्वायर और T स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, V और T लिख सकते हैं। इतना ईजी है, ठीक है। इतना हमको पता चल चुका कि भाई हमारा जो H है मतलब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कहेंगे अंडर रूट 2 और V इंटू टी। अब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, मतलब हमको इसके अंदर और कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना क्लियर हो गया मैम, आपको पता चल चुका कि आपकी एवरेज क्या है, आपकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट ही है मैम। अब मैं पूछूंगा आपको, क्योंकि अगर हमने इधर से इधर तक जाने में टाइम t लगाया है और इधर से इधर तक जाने में टाइम t लगाया है, तो टोटल टाइम मैम कितना होगा, t प्लस टी, और t प्लस टी मैम क्या होता है 2t। अब वापस ये सारी चीज़ जितनी कैलकुलेशन हमने की इसको एक बार फॉर्मूला में रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू एस बाई टी। मैम अभी हमने सीखा कि जो h है ये वाला, यही हमारा एवरेज मतलब जो मेन हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको s बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो s है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली मैम, अंडर रूट 2VT, ये मतलब अंडर रूट ही है, VT को अंडर रूट में नहीं है, और नीचे क्या है t। अभी t मैम हमने क्या रख लिया 2t, तो क्या मैम t कट सकता है और 2 से रूट 2 से ये 2 कट जाएगा रूट 2, तो आंसर आ गया मैम V अपॉन रूट 2, ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू।